नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे दुनिया में कहीं से भी सुन रहे और देख रहे अपने सभी भाइयों का, बहनों का इस वीडियो में आने के लिए मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहता हूं यहाँ पर इंडिया देश, भारत कंट्री से जो भी लोग सुन रहे हैं इस वीडियो में, सभी के लिए वीडियो खास होगा। आप इंडिया देश में कहीं भी रहते हो, कहीं से भी बिलोंग करते हो, हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना या कोई भी यूटी या कोई भी राज्य से, आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी खास होगा। दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊंगा, आप सभी के लिए एक रिक्रूटमेंट आउट हुआ है इंडिया देश के यूपी स्टेट से, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य से, जो कि UP SSC यानी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन द्वारा, ठीक है, जिसके अंदर आपको बताना चाहता हूँ 200 वैकेंसीज आउट हुई हैं, ठीक है, मतलब 200 लोग यहाँ पर रिक्रूट होंगे। गवर्नमेंट जॉब होगी ये सारी की सारी, स्टेट गवर्नमेंट यानी इंडिया देश के यूपी स्टेट में गवर्नमेंट जॉब होगी। ये 2024 में रिक्रूटमेंट आया है। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ इस पोस्ट का नाम है असिस्टेंट स्टोर कीपर, और इसमें आपका है एक असिस्टेंट ग्रेड 3। आप देखोगे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। मैं आपके साथ इस पूरे वीडियो में आपके साथ इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करने वाला हूँ। आपको, जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ, एलिजिबिलिटी क्या होगी इस पर अप्लाई करने की, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, फॉर्म के डेट्स क्या है, फॉर्म्स पे फीस क्या ली जाएगी, आप लोगों से सारी जानकारी क्लियर होगी, ठीक है। एक एक चीज़ क्लियर करूंगा दोस्तों, इसमें एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी कितनी मिलेगी, कितनी पोस्टें हैं, क्या वैकेंसियों की संख्या है, कैटेगरी वाइज उसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है, और इसके अंदर आप लोग ऑल इंडिया, पूरे इंडिया देश से किसी भी जगह से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पूरे इंडिया में आप कहीं भी रहते हो, या मान के चले आप नहीं भी रहते हो इंडिया में, लेकिन आप इंडिया के सिटीजन हो ना, और अगर आप इसकी क्वालिफिकेशन रखते हो, आप लोग फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। सारी जानकारी क्लियर होगी इस वीडियो में, ध्यान से देखना आखिर तक, सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को इस वीडियो में। एक एक चीज़ बताने वाला हूँ इस रिक्रूटमेंट के बारे में, ठीक है। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन लिंक, वेबसाइट लिंक और अप्लाई लिंक, मतलब जो भी इस जॉब से जुड़ा हुआ लिंक है वो वीडियो के नीचे सही दिया गया है, ठीक है। फॉर्म अभी चालू नहीं हुए हैं, मतलब अभी आप लोग देखोगे कुछ दिनों के अंदर चालू हो जाएंगे, इसीलिए मैं आपको समय से इस चीज़ को डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, इसको आप यहाँ से क्लिक कर लेना, आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखिए, ये आपके सामने नोटिफिकेशन आ गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ, जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य है इंडिया में, उसमें लखनऊ जगह है, वहाँ से नोटिस आया है। विज्ञापन संख्या दूसरी है, मतलब कि सेकंड नोटिफिकेशन आया है। इससे पहले एक नोटिफिकेशन आया था, मैं आपके साथ उसको डिस्कस कर चुका था, आप लोगों को याद हो तो ठीक है। आप जल्द से जाकर उस नोटिफिकेशन वाला वीडियो भी देख लो, ठीक है। ये दूसरा रिक्रूटमेंट हो रहा है UP SSC द्वारा। देखिए, इसमें लिखा है स्टोर, देखिए सहायक यानी असिस्टेंट स्टोर कीपर एवं असिस्टेंट ग्रेड 3, ये दो तरह की पोस्टें दी हैं। इसमें बोला गया है कि आप लोगों का जो फॉर्म है वो 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें 6 मार्च को फॉर्म क्लोज होगा। और आप लोग मान के चले फॉर्म में कोई गलतियां कर देते हो तो उसको सुधारने का आपको समय मिलेगा यहाँ पर 7 मार्च से लेकर 13 मार्च 2024 तक, ठीक है। तो सभी लोग सारी चीज़ें ध्यान से देख रहे होंगे दोस्तों। ये आप यहाँ पर ये कुछ पॉइंट लिखा है इस पूरे इस बॉक्स के अंदर, इसको आप लोग अगर रीड करना चाहो तो रीड कर लेना। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों एक इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये होगी कि आप लोग यहाँ पर पैट एग्ज़ाम, इंडिया देश के यूपी स्टेट का पैट एग्ज़ाम, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि UP SSC द्वारा लिया जाता है, हर साल में एक बार होता है। और इस एग्ज़ाम को जो भी लोग पास कर जाते हैं उन लोगों को ग्रुप B और ग्रुप C स्टेट लेवल पर जो रिक्रूटमेंट होती हैं गवर्नमेंट की, उसके अंदर वो लोग इसका फॉर्म भर के वो लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो वही मैं आपको बताऊंगा। तो आपका इसको पैट पास होना चाहिए। अभी आपको याद होगा 1 वीक पहले, एक हफ्ते पहले आप लोगों का पैट का रिजल्ट आया है 2023 वाला। तो जिन्होंने भी पैट 2023
पास कर लिया है वही लोग फॉर्म भरेंगे, अन्य लोग फॉर्म नहीं भर सकते। यानी कि आप अगर पैट 2022-21 या उसके पीछे वाले हो तो आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको बताता चलो, अंतर्गत सिंचाई एवं जल संसाधन आपका विभाग रहेगा। एक इसमें रहेगा उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन सहायक स्टोर कीपर के 199 पद, तथा आप देखोगे उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम में इनको चाहिए सहायक ग्रेड 3 का एक पद। देखिए आप, मतलब असिस्टेंट ग्रेड के लिए इनको ग्रेड 3 में एक रिक्रूटमेंट करनी है, और 199 डायरेक्ट ये लोग आपके असिस्टेंट स्टोर कीपर पर रिक्रूट करेंगे, ठीक है। तो टोटल 200 लोग इनको रिक्रूट करने हेतु भारत के नागरिकों से फॉर्म आवेदन मंगवा रहे हैं। मतलब आप लोग इंडिया देश में, पूरे इंडिया देश में कहीं से भी हो, आप लोग इस रिक्रूटमेंट में फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। उसके प्रारंभिक आपको बता दूं, आपका पैट 2023 पास होना चाहिए। अगर आपके पैट 2023 आपने नहीं दिया है और आप उसमें पास नहीं है तो आप लोग फॉर्म नहीं भरोगे। इस चीज़ का थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड मिला है, मतलब आप लोगों को रिजल्ट मिला है, तो इसका मतलब आप लोग फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। हाँ, पैट का एग्ज़ाम का जो रिजल्ट होता है वो वो आपका परसेंटाइल में आता है। क्यों परसेंटाइल में आता है? क्योंकि वो रिजल्ट एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, इस वजह से उसको हम परसेंटाइल में देते हैं। ये यूपी ट्रिपल एससी द्वारा दिया जाता है, ठीक है। ऑल इंडिया बोल रहा हूँ भाई, इंडिया से कहीं से ही फॉर्म भर सकते हो अगर आपने यूपी पैट दिया है इस बार वाला, ठीक है। बाकी आप सारी चीज़ें देख लेना, मैं सम्मिलित हुए थे तो वो लोग सारे फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने भी यूपी पैट 23 दिया है, ठीक है। उसके पीछे वाले तो सब एलिजिबल नहीं है, क्योंकि पैट एग्ज़ाम एक ही साल वैलिड होता है। जैसे कि आप लोग भी अपने इस पैट के रिजल्ट के बेस पे अगली साल जो आपकी 25 में रिक्रूटमेंट आएंगी उसमें आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे इसमें। आवेदन की प्रक्रिया मैं आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल है। यूपी ट्रिपल एससी के वेबसाइट पे पहले रजिस्ट्रेशन होता है कैंडिडेट द्वारा। जिस रजिस्ट्रेशन जो होता है उसके लिए कैंडिडेट को अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की मदद होती है, जिसकी मदद से वो अपना रजिस्ट्रेशन करता है, जिसमें वो अपना नाम डालता है, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, ये सब डाल लेता है, रजिस्ट्रेशन कर लेता है, ठीक है। उसके बाद वो बढ़ जाता है फॉर्म भरने की तरफ। जहाँ वो फॉर्म भर रहा होता है तो फॉर्म में यूपी ट्रिपल एससी के लिए आप लोगों को फॉर्म भरने में ऐसा करना होता है कि वहाँ पर अपना फोटो साइन अपलोड होता है। जिस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हो उसको आपको सिलेक्ट करना होता है। फॉर्म का अगर कोई चार्ज होता है वो आपको फीस देनी होती है, प्लस डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं जिसमें आपके क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट प्लस कोई कास्ट सर्टिफिकेट रिजर्वेशंस के हैं तो वो अपलोड होते हैं, कोई डिसेबिलिटी वाला है तो वो अपलोड हो जाता है। उसके बाद आप लोग अपने फॉर्म को जमा कर देते हो। उसके बाद आप उसका प्रिंट ले लेते हो। सारा कुछ ऑनलाइन में है इसमें। आज के समय पे तो ऑनलाइन ही है, आप लोगों को आसानी से समझ आना ही चाहिए सारे पॉइंट, तो वही सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोग, एक चीज़ और आपको बता दूं दोस्तों, रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने, जिन भी लोगों ने पैट दिया होगा, रजिस्ट्रेशन पहले से ही कर रखा होगा, तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के लॉगिन कर लेना और उसके बाद अपना फॉर्म भर देना इस वाली रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप लोग भूल गए हो तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर से भी लॉगिन कर सकते हो, नहीं तो आप लोग अपने मेल पर चेक कर लेना। मेल पर जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मेल पर आ गया होगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। मान के चले वहाँ से भी नहीं मिलता तो आप लोग फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करके आप उसको जो है फिर उसको वहाँ से भी ले सकते हो। तो ये इतना आसान रहता है, ये चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, यहाँ पर जो वैकेंसियों में रिजर्वेशन होंगे सिर्फ यूपी स्टेट वालों के होंगे। जो आउटसाइड स्टेट है, आउटसाइड यूटीज़ के हैं, वो लोगों के लिए आप लोग एक जनरल के तौर पर इन वैकेंसियों को लोगे, जैसा कि आप लोगों ने पैट एग्जाम को भी एक जनरल कैंडिडेट के तौर पर दिया होगा, ठीक है। देखिए आवेदन से जुड़ी हुई सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। आप लोगों को फोटो साइन अपलोड करना है और अपना डिक्लेरेशन देना है कि हाँ सारी जानकारी सही दे रहा हूँ मैं। फॉर्म जब आप फाइनल सबमिट करोगे उससे पहले आप लोग आप एक इस तरीके से डिक्लेरेशन देखोगे जिसमें लिखा होगा कि आप लोगों ने सारा कुछ रीड करा है और आप लोग सब कुछ सही दे रहे हो, ठीक है। फीस का मैं आपको बता दूंगा अभी, फीस क्या ली जाएगी। फीस तो यहाँ पर रहेगी, इस फॉर्म पर फीस रहेगी, वो मैं आपको भी बता दूंगा। फीस आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, हालांकि यूपी स्टेट में बहुत लोग समझ नहीं पाते, मैं आपको बता दूं ऑनलाइन में सिंपल, आप जिस भी बैंक अकाउंट को यूज़ कर रहे हो उसमें आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, भारत पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर कोई सी भी ऐसी सुविधा यूज़ कर रहे हो, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग हो सकती है या फिर कोई भी पेमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो मोड, उससे आप लोग पेमेंट कर सकते हो, ठीक है।
तो ये सब हो जाता है। आवेदन शुल्क मैं बता दूं भाई, यहाँ पर 25 रुपये आपसे चार्ज होंगे, मतलब जो भी लोग फॉर्म भरेंगे उनसे 25 रुपये लिए जाएंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आते हो, किसी भी वर्ग से आते हो, उन सभी लोगों से 25 रुपये चार्ज होंगे, ठीक है। फॉर्म फॉर्म के 25 रुपये यहाँ पर लिए जाएंगे। और प्रिंट फॉर्म का ले लेना, फॉर्म जमा करते में अगर आप नहीं लोगे तो ये आप गलतियां कर रहे हो, इसमें आपको मैं साफ बता रहा हूँ। आवेदन पत्र में संशोधन, आप लोग फॉर्म में करेक्शन जो करोगे उसके लिए इन्होंने अलग से समय देंगे, फॉर्म जब क्लोज होंगे उसके बाद। और आपको ये भी बता रहे हैं कि आप लोग किस चीज़ में करेक्शन कर सकते हो, किस में नहीं कर सकते। देखिए, नाम में आप लोग वर्तनी की गलती, आप लोग मतलब नाम में करेक्शन कर सकते हो, फादर नेम में करेक्शन कर सकते हो, पत्राचार का पता, आपका जो एड्रेस है उसमें आप करेक्शन कर सकते हो। तो किन चीज़ों में आप लोग करेक्शन कर सकते हो यहाँ लिखा है। इन, अब देखिए मैं आपको पहले ही बता दूँ, फॉर्म भरने से पहले इतना ध्यान रखना, आप इनमें से अगर किसी और चीज़ों में गलतियाँ करते हो, जो भी फॉर्म के अंदर और जो भी प्रोसेस होंगे, तो वो चीज़ें आप लोग चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे आपने मान लीजिए फोटो गलत अपलोड किया तो फोटो में चेंज नहीं होगा, देखिए फोटो यहाँ पर कहीं लिखी नहीं है ना, तो इसका मतलब आप लोग फोटो में चेंज नहीं कर सकते। तो फोटो एक बार में सही देना, सिग्नेचर एक बार में सही देना, जो यहाँ लिखा है उसी में करेक्शन आपका होगा। पदों का मैं आप विवरण बताऊंगा कि पोस्ट जो है आपकी वो किस तरीके से डिवाइडेड है, एस सी एस टी ओबीसी जिस तरीके से भी होंगी मैं आपको सारी बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में अगर आप जाते हो यूपी स्टेट के, सहायक स्टोर कीपर के पोस्ट को लेने, तो आपको सैलरी मिलेगा जो है 5 हजार से 20 हजार तक का, यानी करीब करीब आप इसमें मान लो, ये तो इसके अंदर ग्रेड पे भी है, 1900 ग्रेड पे है, तो आप इतना मान सकते हो। मैं आपको एक्चुअल सैलरी क्लियर कर देता हूँ। लेवल सेकंड है ये आपका, देखोगे यूपी स्टेट में जो गवर्नमेंट सैलरी दे रही है लोगों को, उस हिसाब से आप देखोगे आप लोगों को 25 से 30 हजार रुपये इस पोस्ट पर मिलेंगे, ठीक है। टोटल वैकेंसी आपकी 199 है, जिसमें से 83 लोग यूआर कैटेगरी से रिक्रूट होंगे, मतलब ऑल इंडिया 83 लोग ही रिक्रूट होंगे मोस्टली। अब देखिए, जो यूपी स्टेट के रिजर्व होंगे ना, बहुत से यूपी स्टेट में ऐसे भी लोग होंगे जिनको अपनी कैटेगरी पता नहीं है, या फिर उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना नहीं आता, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसकी वीडियो दे दूंगा। मैं आपको बेसिकली यही कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा, और आप अगर यूपी स्टेट के हो, और अगर आप एस सी एस टी इनमें से किसी भी रिजर्वेशन में हो, तो आप अपनी ही वैकेंसियों को लो। अगर आप जनरल वालों की वैकेंसियों को लोगे तो ऐसे में अन्य स्टेट वालों को यहाँ पर चांस कम मिल पाएगा। और दूसरा मैं ये भी कहूँगा, जब आपके रिजर्वेशन की वैकेंसी है तो आप लोगों को अपनी ही वैकेंसियों को लेना चाहिए, ठीक है। एस सी एस टी सभी लोग देख लो अपनी वैकेंसियाँ, ओबीसी में भी आप लोग देख सकते हो, अन्य पिछड़ा वर्ग, तो सारे लोग अपनी वैकेंसियाँ देख सकते हैं। पुलिस आवास निगम में इनको असिस्टेंट ग्रेड थर्ड का एक ही कैंडिडेट को रिक्रूट करना है, जिसको ये सैलरी देंगे 20 से 25 हजार तक का, सेम सैलरी इस कैंडिडेट को भी दे देंगे। दोनों ही पोस्ट परमानेंट है, ठीक है। मतलब आप लोगों की ये वैकेंसियाँ परमानेंट होंगी, मतलब आपकी ये जो जॉबें होंगी ये परमानेंट जॉब है। 200 वैकेंसी होगी कुल विज्ञापित, आपने पद जो देखे अभी उसमें मैं आपको रिजर्वेशन जो बता रहा था। अगर आप ये जानना चाहते हो कि डिसेबिलिटी वालों के क्या रिजर्वेशन है, अगर आपकी हार्ड ऑफ हियरिंग है तो 4 वैकेंसी है, वन आर्म और वन लेग वाली डिसेबिलिटी है तो 3 वैकेंसी आप लोगों की है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी आप देख सकते हो, टोटल वैकेंसी में से महिलाओं की कितनी है, स्पोर्ट पर्सन की कितनी है, आप इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है भाई। सभी लोग अपनी वैकेंसियों को समझ लें। आपको पता है ये टेबल क्यों दिया जाता है, मैं बताता हूँ। ये टेबल इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप लोगों को, भाई आप लोग समझ जाओ कि आपके वर्ग में कितनी वैकेंसी है, तो आप लोग इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको रिक्रूटमेंट मिल पाएगी या नहीं, ठीक है। अगर वो सिर्फ वैकेंसियों का नंबर दे दें और सभी लोग भाग पड़े कि भाई चलो हम तो एग्ज़ाम देते हैं, वैकेंसी मिल जाए हमें कैसे भी, तो ऐसे में आपको भी कन्फ्यूज़न रहेगा, ठीक है। इसीलिए इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया, तो इससे आपको पता रहेगा आपका कितना रिजर्वेशन है या आपकी कितनी वैकेंसियाँ हो सकती हैं, तो आपको अपने चांस पता लग जाएंगे मिलने के वैकेंसी। अब मैंने ऊपर कहा था हार्ड ऑफ हियरिंग, वो मैंने कहा था एच एच का मतलब, वो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो। ओ ए मतलब हो जाता है वन आर्म अफेक्टेड, एक हाथ प्रभावित है, ऐसी डिसेबिलिटी वाले लोगों की वैकेंसी ओ ए वालों को मिलेंगी, ठीक है। बाकी आप आरक्षण में आपको बता दूं, यूपी राज्य के जितने भी रिजर्वेशन में आ रहे हैं उन्हीं को मिलेंगे, अन्य बाहर के वाले लोगों को नहीं मिलेंगे, तो इस चीज़ को थोड़ा आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ठीक है।
अब एक चीज़ और यहाँ पर आ जाती है अहर्ता, एलिजिबिलिटी। अब फॉर्म में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी सिंपल है। अगर आप असिस्टेंट स्टोर कीपर का वैकेंसी लोगे तो आप लोग पैट 2023 पास होना चाहिए। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 12वीं 12th क्लास पास होना चाहिए। आपको पता ही है भाई, स्टेट यूपी में पैट एग्जाम देने के लिए 12वीं पास होना चाहिए। तो मतलब आप 12th पास हो प्लस आप पैट एग्जाम में पास हो तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। उसके अलावा आपका हिंदी टंकण में 25 शब्द आपके जो है प्रति मिनट, और अंग्रेजी में टाइपिंग आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। मतलब 25 हिंदी में और 30 इंग्लिश में, दोनों में ही आपको टाइपिंग आना चाहिए। 1 मिनट में इतना आप कर पा रहे हो तो आप लोग फॉर्म भर दो, सिंपल। हाँ, ग्रेजुएट लोग अगर हैं तो उसका मतलब वो लोग पहले तो 12th पास हैं, इसका मतलब वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। सहायक ग्रेड 3 में आपको बता दूं, इसके लिए इनको चाहिए 12वीं पास कैंडिडेट प्लस हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग। वही सारा कुछ इन्होंने यहाँ पर इस पोस्ट के लिए भी दे रखा है। दोनों के लिए सेम ही है। एज में आपको बता दूं, एज यहाँ पर लेंगे 18 से 40। जो भी लोग 18 से 40 एज के बीच में हैं वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब आप पूछोगे कि चयन का आधार, कि ये लोग सिलेक्शन कैसे करेंगे आपका इन पोस्टों पर, तो मैं बता दूं, जिसके अनुसार चयन का आधार लिखित परीक्षा, इसमें एक रिटर्न एग्जाम कराया जाएगा आपका। उस एग्जाम के बिहाफ पर आप लोग, मतलब उस एग्जाम के जो नंबर आपके आते हैं उसके ही अकॉर्डिंग आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन होगा। अभी आप कहोगे एग्जाम पैटर्न क्या है, तो वो जल्द ही बता देंगे ये अपनी वेबसाइट पे। मैं आपको जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, यहाँ पर एक मुख्य परीक्षा, आप कहोगे इसका मुख्य एग्जाम कह रहे हैं ये लोग, प्रीलिम्स कब हुआ? तो जो आपका पी है पैट आपने दिया है ना, वही एग्जाम इसको प्रीलिम्स मान लेते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। यूपी स्टेट में मैं मानता हूँ ये कहीं ना कहीं अच्छा भी है एक तरीके से, क्योंकि ये लोग एक पैट ले लेते हैं, प्रीलिम्स जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम इसको कहते हैं हम लोग, वो ले लिया जाता है। उसके बाद हर रिक्रूटमेंट जो भी आएगी आप लोगों के लिए ग्रुप बी और ग्रुप सी में, तो उसके लिए डायरेक्ट मेन एग्जाम होगा। मतलब एक ही एग्जाम होगा जिसको मेन कहा जाएगा। तो वो एग्जाम आप यहाँ पर देख रहे हो, ग्रेड 3 और के लिए भी, सहायक यानी कि असिस्टेंट स्टोर कीपर वालों के लिए भी सेम यही रहेगा। मैं आपको बता दूं, लिखित एग्जाम जो रिटर्न एग्जाम होगा उसमें ये लोग कितने लोगों को पास करेंगे, जितनी वैकेंसियां हैं, यानी 200 वैकेंसी हैं तो इसके 15 टाइम्स, यानी कि आप मान के चलो 200 वैकेंसीज हैं, यानी कि ये हो जाती है 3000, 3000 के करीब करीब लोगों को ये रिटर्न में पास करेंगे, ठीक है। और एक कट ऑफ भी देंगे ये लोग, अगर ज़्यादा लोग सिलेक्ट हो रहे होंगे तो ये कट ऑफ में ज़्यादा मार्क्स रख देंगे। कुल मिला के इनको 15 गुना लोग ही यहाँ से लेने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन होता है। आप लोग देख रहे हो, बहुत सिंपल है। को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों में हुई, अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में हुआ ये एग्ज़ाम, तो यहाँ पर एक नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, यानी कि एक परसेंटाइल बनाने के लिए, मतलब कि आपका एक्चुअल मार्क्स नहीं होता, वो आपका शिफ्ट वाइज देखा जाता है लोगों के कैसा परफॉर्मेंस रहा, प्लस वो आपका ये भी देखा जाता है कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया। तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं नॉर्मलाइजेशन को, रिजल्ट को बनाने के लिए, जो कि एक से ज़्यादा शिफ्ट वाले एग्जाम्स में लगता है। तो ये तो आपको पता ही लग गया। देखिए, फॉर्म अगर ज़्यादा जाएंगे तभी होता है एक से ज़्यादा शिफ्ट, अगर फॉर्म ही कम जाते हैं तो एक ही शिफ्ट में एग्जाम खत्म हो जाता है। बहुत आसान होता है ये। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश है, कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आप लोगों को फॉलो करने हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हो सारे। सभी को फॉलो करने हैं, पूरे इंडिया से, जहाँ से भी, पूरे इंडिया देश में आप कहीं से भी सुन रहे हो, आप सभी को ये सब फॉलो करना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा ये प्रमाण। आप देखोगे ये उत्तर प्रदेश राज्य के एससी का फॉर्म है। आप लोग अगर राज्य के अनुसूचित जाति में हो तो आप ये वाला फॉर्म भर के इसको आप लगा देना एप्लीकेशन फॉर्म में, जो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है। इसी के नीचे आप लोग एसटी का दिखेगा। सिर्फ यूपी वालों को कह रहा हूँ, बाहर वालों को इसमें, अगर आप एससी एसटी हो किसी और जगह से पूरे इंडिया में, तो आप लोगों को क्लियर कहता हूँ मैं कि आप लोग को तो पहले से ही पता है कि पैट में भी आप लोग जनरल के तौर पर गए, तो यहाँ भी आप जनरल के तौर पर ही जाओगे, ठीक है। पैट पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, प्लस आपका टाइपिंग होना चाहिए 25 हिंदी और 30 इंग्लिश WPM, यानी वर्ड पर मिनट, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ मैं इसमें। ये आप लोग अभी जो स्क्रीन पर देख रहे हो, ये आर्थिक रूप से कमजोर, यानी कि EWS का फॉर्म है। ये भूतपूर्व सैनिक है कोई, अगर मतलब एक्स सर्विसमैन है और उसको अगर कोई यहाँ पर रिजर्वेशन चाहिए तो वो ये वाला फॉर्म लगा दे। थोड़ा मैं और आगे बढ़ूंगा, आप देखोगे सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, अगर किसी की कोई डिसेबिलिटी है तो ये वाला फॉर्म लगाए। इनके फ़ायदे सिंपल सिंपल है, आप लोग अपने रिजर्वेशन की वैकेंसियों को ले पाओगे,
ठीक है। रिजर्वेशन सिर्फ यूपी राज्य के लोगों का है, बाहर वालों का नहीं है, चाहे वो डिसेबल्ड ही क्यों ना हो, उसके लिए भी सेम यही चीज़ लागू होगी। ठीक है, तो ये आपने सारा देख लिया। अब आप कहोगे इसमें सिलेबस नहीं दिया आपने, एग्जाम का तो बता दिया हमारा एग्जाम होगा, आपने एग्जाम पैटर्न भी नहीं दिया, आपने ये भी नहीं बताया कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स में आएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, कौन कौन से टॉपिक पूछा जाएंगे, किस लेवल का एग्जाम होगा। भाई अभी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर वेबसाइट पर नहीं दिया गया ये सब, ये नोटिस में भी यही लिखा है कि जल्द ही आपको देंगे। तो जैसे ये यहाँ पर डालेंगे वेबसाइट पर, मैं आपको आगे वीडियो दे दूंगा। तो इतना तो सिंपल है, इसमें कोई आपको सोचने वाली बात है नहीं। मैं आपको सिंपल यही कहूँगा, जो पिछली रिक्रूटमेंट रही थी इनकी स्टोर कीपर की राज्य यूपी में, उसको एक बार उठा के देखो, उसका पूरा सिलेबस देखो अच्छे से कि क्या रहा है, कैसा कैसा पिछली बार एग्जाम आया है, उससे आप लोगों को पूरा पता लग जाएगा। और उसी के बिहाफ पर आप लोग देकर आ जाना एग्जाम, प्रिपरेशन लगा लो, मॉक टेस्ट लगा लो, बस हो गया एग्जाम, निकल जाएगा। इतना तो आसान है, इसमें कोई सोचने वाला बात है नहीं। 200 वैकेंसीज हैं, फॉर्म हजारों की संख्या में जाने कन्फर्म्ड है, आप लोगों को अपनी एक वैकेंसी फिक्स करनी है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, पैट एग्जाम अभी दिया हुआ होना चाहिए, आपने रिजल्ट अपना देख लिया होगा, नहीं देखा तो जल्दी जाकर देखो और फिर आप लोग फॉर्म इसमें भर देना। फॉर्म का डेट मैं आपको बता दूं, 15 फरवरी से 6 मार्च तक फॉर्म भरेंगे, यानी कि आपको ये 3 वीक का समय दे रहे हैं। देखिए, हाँ वही 3 हफ्तों का समय दे रहे हैं, 20 से 21 दिन इन्होंने यहाँ पर दे दिए। किसने दे दिए? UP SSC ने, जो इसमें रिक्रूटमेंट बॉडी है, ठीक है, उन्होंने ये सब दे दिया है। तो मैंने आपको सारी जानकारी क्लियर कर दी है। फॉर्म लिंक 15 तारीख को आएगा, मैं आपको वीडियो के नीचे उसको दे दूंगा। मुझे उम्मीद है पूरे इंडिया के लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी, सारी जो भी आपको बताई गई। कोई डाउट हो आप लोगों का, कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो, और इस वीडियो को पूरे विश्व में शेयर करो, खासकर इंडिया के लोगों तक। मिल रहा हूँ आपसे जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।